हेलो स्टूडेंट, चिराग शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। वन लीनियर क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसको देखने के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे इसी से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन यानी कि एक लाइन वाले क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जो कि रेलवे और एसएससी और विभिन्न प्रकार के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष से एनडीए वगैरह में और आपके एयरफोर्स नेवी में। पहला क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। पहला दिया है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पीएसएलवी का फुल फॉर्म, पीएसएलवी का ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार पूछा है कंपटीशन में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थुम्बा। केरल के प्रथम राकेश प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? स्टूडेंट 1969 में। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। और थुम्बा रेल में प्रथम राकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। विदेशी भूमि से जोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो साइंटिफिक सैटेलाइट था पहला, वो कौन सा था? आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 18 मई 1974 में। पोखरण एक जगह का नाम है जो राजस्थान में पड़ता है। स्वदेश निर्मित एवं विदेशी स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी। उस सैटेलाइट का क्या नाम है? रोहिणी, जो 17 अप्रैल 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किए थे? भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ, यानी कि जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यानी राकेश शर्मा जी जो थे, वो रूस के अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में कब पहुंचे थे? 1984 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1984 ईस्वी में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी आईआर, जिसका नाम रोहिणी आईआर फर्स्ट 18 जुलाई 1980 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र जिसे हम एसएसटीसी के नाम से जानते हैं, एसएसटीसी की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ट्राम्बे, जो कि मुंबई में पड़ता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कल्पक्कम जो स्थानीय मद्रास में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, एक विदेशी है जो सोवियत संघ का रहने वाला 1961 में जो है कि अंतरिक्ष में गया था सबसे पहले। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ठीक, ये भी सोवियत संघ की रहने वाली हैं, जो कब गई थी? 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में, स्पेस में गई थी। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? यानी कि मून पे सबसे पहले कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, सभी लोग जानते हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, वो गए थे 21 जुलाई 1969 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इनका पूरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि एक अभी हम लोग पढ़े हैं किसके साथ गए थे? एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ गए थे 1984 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? कल्पना चावला, जो कि सभी लोग जानते हैं। कब गई थी? 1997 ईस्वी में ये गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी? सुनीता विलियम्स, जो 2007 में गई थी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष क्रिस्टीना कोच, जो कितने दिन रहे थे? 328 दिन रहे थे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? मतलब जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, उस सैटेलाइट का क्या नाम? स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ, यानी कि 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानी भेजा गया सबसे पहला ऐसा सैटेलाइट है जो क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बनावटी है। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? इको फर्स्ट, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भेजा गया था 1959। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह अर्थात अपने भारत देश का जो बना हुआ सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का क्या नाम है? इनसेट 2A, जो जुलाई 1992 ईस्वी में जो कि लॉन्च किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र क्या है? पृथ्वी, 1988 उसका नाम है। ठीक है, भ्रमण अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है? बंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे स्थित है? रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 को। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया था 8 अगस्त 1985 ईस्वी को। ठीक है, अपने भारत देश का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र ध्रुव जो है, ठीक है, 8 अगस्त 1945 को काम करना शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन सा है? तो उस जीव का क्या नाम है? लाइका। ठीक है, लाइका एक कुतिया का नाम है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जीव है। ठीक, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, उससे बाहर निकल करके यात्रा करने वाला यानी चलने वाला
ठीक है, कौन सा व्यक्ति था? वो थे एलेक्सी लियोनोव। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया 1981 अमेरिका में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, यानी कि ऐसा यान जिसमें किसी भी मानव को नहीं भेजा गया था, ठीक है, उस यान का क्या नाम है? लूना 16। ठीक है, मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन गया था? पाथफाइंडर 6 जुलाई 1997 को गया था। इनसेट 3E का सफल परीक्षण कब हुआ था? 28 सितंबर 2003 को हुआ था। इनसेट 3E का सफल परीक्षण कब हुआ था? 28 सितंबर 2003 को हुआ था। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ठीक है, कब बनी थी? स्काई लैब, ठीक है, इस प्रयोगशाला का क्या नाम है? स्काई लैब, और ये अमेरिका में स्थित है। 1973 में ये बनाई गई थी। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक टूरिस्ट कौन है? प्रथम अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन है? डेनिस टीटो। कब गया था? 2001 ईस्वी में गया था। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या नाम है? लूना 16, जो 12 सितंबर 1970 में लॉन्च किया था। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या है? अपोलो 11। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? सोवियत संघ। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, नेतृत्व में किया गया था। तो कब किया है? 13 मई 1998 ईस्वी को। ठीक, हाँ, तो स्टूडेंट अब हम लोग जो है कि जो हम लोग पीछे वन लीनियर क्वेश्चन आंसर देखे हैं, उससे रिलेटेड अब बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया देखिए स्टूडेंट, यह कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प दिया 1863 में, 1972 में, सी दिया 1969 में, 1965 में। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 ईस्वी में, यानी कि विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? यूरी गागरिन है कि संतोष यादव है कि वेलेंतीना तेरेस्कोवा है कि बछेंद्री पाल है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा, यानी कि विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देखिए दिया है कि सोडियम का प्रतीक है, यस है, यसो है, एन है, यस एन है। तो सोडियम का प्रतीक होता है एन। अब ये एन क्यों होता है? क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो नाइट्रियम होता है। क्या होता है? नाइट्रियम। ठीक है, जिसमें उसका पहला 2 वर्ड जो है कि एन लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है, AU, AG, CU और FI में सबसे अधिक तन्य कौन है? मैंने किस एलिमेंट की जो टेंसाइल क्वालिटी यानी तन्यता जो है सबसे ज़्यादा है? मैंने सोना की ज़्यादा है कि चांदी की ज़्यादा है कि कापर की कि लोहा की? तो सबसे ज़्यादा जो तन्य है मटेरियल वो कौन सा है? सोना, यानी कि विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 18 कैरेट्स में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट सोना में जो है कि 75% जो है कि सोना शुद्ध पाया जाता है। करा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है TNT, ठीक है, टाई नाइट्रोटालविन। TNT का फुल फॉर्म होता है टाई नाइट्रोटालविन। ठीक है, ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है कि फिक्रिक अम्ल होता है कि RDX होता है? ठीक है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि सिंदूर यानी जिसे भखरा किसे कहते हैं? लाल लेड को कहते हैं या GS को कहते हैं कि दोनों को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सिंदूर यानी बखरा जिसे कहते हैं वो या GS को मरकरी सल्फेट को कहते हैं। ठीक है, जो FI है किसका रासायनिक प्रतीक है? टीन का है कि लोहे का है कि तांबे का है कि एल्युमिनियम का है? तो लोहे का है। ठीक है, तो 8वां का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी कि कमला मुखर्जी थी कि संतोष यादव थी कि सुनीता विलियम्स थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कल्पना चावला, यानी कि 9वां का ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? स्पुतनिक फर्स्ट है कि अपोलो 11 है कि लूना 16 है कि अपोलो 21 है? ठीक है, तो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान है वो हमारा अपोलो 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। करा कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? ठीक है, विदेशी भूमि का मतलब विदेश से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से इंडिया का सबसे पहला जो है कि साइंटिफिक, ठीक है, सैटेलाइट कौन सा छोड़ा गया था? उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट था कि रोहिणी था कि अप्सरा था कि इनसेट 2A था? ठीक है, तो ये हमारा आर्यभट्ट था। ठीक, ये विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह यानी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, NaCl यूज़ किया जाता है कि HCl कि हाइड्रोजन नाइट्रेट कि सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ किया जाता है, नहीं कि क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ठीक है, तो आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को ही आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, यानी H2SO4 को ही आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया, चांदी का प्रतीक है, सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है? तो चांदी का केमिकल सिंबल आपका Ag हो जाएगा। 15 देखिए दिया है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? S4 होता है कि S8 होता है कि S10 होता है कि S2 होता है? तो सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है S2, यानी कि विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि
C2H का सूत्र है इथाइल अल्कोहल का, क्लोरोफिल का, कि सिरका कि शक्कर का। ठीक है, तो C2H सूत्र है इथाइल अल्कोहल का, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियान 12 के नाम से, क्लोरोफार्म के नाम से, गैमेक्सिन के नाम से, कि एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। ठीक, फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। ये जो एक प्रकार की एक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन एक प्रकार का फ्रियान ये रेफ्रिजरेंट है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद, जिसे पारा बोलते हैं, चांदी कि सोना है कि तांबा है, कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर आपका कहा जाता है पारा को कहा जाता है। ठीक है, क्विक सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन? एल्युमिनियम है कि तांबा है कि चांदी है कि यूरेनियम है? तो सबसे ज़्यादा भारी धातु है आपकी यूरेनियम, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? ठीक है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, कार्बन, सोना। कार्बन सब में पाया जाता है। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? एल्युमिनियम, जस्ता, टीन की क्रोमियम। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया है? जस्ता से। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा? कोलंबिया, स्पुतनिक फर्स्ट, चंद्रयान की पाथफाइंडर। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान है वो हमारा स्पुतनिक फर्स्ट, यानी कि विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है, पन्ना है कि गार्नेट है कि पुखराज है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है वो हीरा, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया है, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ है? हीरा है कि पत्थर है कि एस्बेस्टस है कि लोहा है? तो निम्नलिखित सबसे कठोरतम पदार्थ हार्ड जो मटेरियल है वो हीरा है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 10, 11, 21 की 6? ठीक है, यानी आपका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया है कि अमलगम में रहता है, Mg रहता है, यानी कि मैग्नीशियम रहता है कि सोडियम रहता है कि मरकरी रहता है कि कॉपर रहता है? तो ठीक है, अमलगम में आपका मरकरी रहता है। ठीक है, मरकरी को पारद या पारा भी बोला जाता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट, दिया है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु एल्युमिनियम है कि माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात है कि सोना है कि जस्ता है? तो सबसे अधिकतम जो टेंसाइल जिसकी होती है, यानी यानी कि सबसे ज़्यादा तनने वाला जो पदार्थ होता है या मटेरियल होता है वो होता है आपका सोना। आपको पहले ही बताया है कि Au। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तांबा का। ठीक है, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? खींचने योग्य सोना है कि चांदी है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है? तो सोना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस की, अमोनिया गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ठीक है, तो ये जो अम्ल है ये तो होगा ही नहीं, इन तीनों में से होगा कोई। तो जल में सबसे कम घुलनशील जो गैस है वो आपकी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 12% है। ठीक है, कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि फ्लोरीन है कि आयोडीन है? हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, फ्लोरीन है, यानी कि 33 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है, यानी कि सी सही हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 CH4 C2H2 C2H4। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र इसे मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबर्नियर ने। डोबर्नियर का लिखने में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया, रासायनिक योग का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिए दिया है। ठीक, कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है कि ग्राम में, AMU में कि कैरेट में? ठीक है, तो एक परमाणु के द्रव्यमान को AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में ये रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दिया है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। ठीक है, तो परमाणु होता है कि अणु होता है कि यौगिक होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? ठीक है, तो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो परमाणु होता है।